बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। 31 तारीख को ये वीडियो में बना रहा हूँ। 29 को ये इंडिकेटर आपके पास टेस्टिंग के लिए आया और हम देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहा। मैं ये जो वीडियो आपको भेजूंगा ये इंडिकेटर आपके पास मौजूद है, तो रात को इसने एक्सपायर हो जाना है। तो आपने लाजमी तौर पर जो वीडियो में भेज रहा हूँ इसको टैली करना है तमाम ट्रेड्स को अपने चार्ट के साथ, अपनी ट्रेड्स के साथ, कि आपने कितनी ट्रेड्स ली, क्या विनिंग रेट आपके पास आ रहा है, कहीं कोई गलती तो आपसे नहीं हुई, तो ये आप देख लीजिएगा। बहरहाल 29 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं। 29 तारीख ये चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है, कोई हमारे पास सेटअप नहीं बन रहा है। यहाँ बेरिश ट्रेंड में हमारे पास यहाँ पे ये एक सेटअप आता है, ये एक सेटअप नमूदार होता है बेरिश ट्रेंड में। ये हमारे पास अलर्ट कैंडल है, ये ट्रिगर कैंडल है। ट्रिगर कैंडल का मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, हल्का सा कैंडल पीछे उठी, यहां से हम ट्रेड में गए, आराम से हमको 1:1 का टारगेट मिल गया। तो ये हमारा हो गया एसएल और ये हमारा टीपी। 1:1 से ज्यादा का टारगेट यहाँ पे हमारा अचीव हो गया। टोटल अगर हम पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रेट से हमें कितने मिले, 418, 40 पिप से ज्यादा की ये ट्रेड है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं, तो ये यहाँ पे नीचे दो बुलिश कैंडल्स आई, उसके बाद ये ब्लू कैंडल बनी, इसका हाई स्वीप हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग आई, तो ये बना हमारा मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप। लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ ये काफी बड़ा है और प्राइस ने फिर दोबारा आके इस ब्लू कैंडल को टेस्ट भी नहीं किया, लिहाजा इस ट्रेड को हम माइनस कर देते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ये ट्रेड्स भी ली है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, यहीं से एंटर कर गए तो उनको टारगेट मिल गया। लेकिन रीटेस्ट करे ब्लू कैंडल को दोबारा, यहां से ट्रेड में जाते तो ज्यादा मुनासिब था, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बाद आप देखते रहेगा, बीच में कोई भी ट्रेड आपको नजर नहीं आ रही। फिर यहां पे ये एक ट्रेड आपको मिली है, ये आपकी अलर्ट कैंडल है, इसको टच करते हुए ट्रिगर कैंडल है। फिर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, बल्कि नीचे यहां पे ये क्लोजिंग आई, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग नहीं थी। प्राइस वापस अंदर गई और फिर मोमेंटम कैंडल से यहां पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, इस कैंडल का। वापस इस कैंडल को जैसे ही टेस्ट किया मार्केट ने, ऊपर आपने एसएल रखा, यहां से ट्रेड लगाई और एक बहुत बड़ी ट्रेड आपको यहां पे ये मिल गई। इसके बाद फिर ये एक ट्रेड आपको नजर आ रही है, दो बुलिश कैंडल्स बनी, ब्लू कैंडल आई, ये आपकी ट्रिगर कैंडल बनी, इसके नीचे यहां पे ये क्लोजिंग आई है। अब यहां पे जब बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है तो इतने बड़े ब्रेकआउट पे आप वेट करते हैं कि प्राइस इस कैंडल के 50% तक वापस आए तो आप ट्रेड में जाएंगे, या फिर आप इस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जाना है तो आप यहां से इसके सेंटर पॉइंट से जो है वो ट्रेड में जा सकते हैं। तो ये ट्रेड भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली और बहुत सारे नहीं ले सके, क्योंकि ब्रेकआउट पे इसका टारगेट पूरा हो गया था, इतना बड़ा ब्रेकआउट। तो इसको काउंट नहीं करते हम ट्रेड को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले नहीं पाए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई यहां से इतना बड़ा ब्रेकआउट है, प्राइस ने 1:2 का भी टारगेट यहां पूरा कर दिया, तो अवॉइड कर देते हैं। अच्छा, फिर यहां पे हम देखते हैं, ये हमारा सेटअप बना हुआ, अलर्ट कैंडल, ट्रिगर कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग टेस्ट किया प्राइस ने, ये हमारा यहां पे टारगेट अचीव हुआ। गोल्ड में जरा कम ट्रेड्स बनी है इन 3 दिन में, उसकी वजह है कि मार्केट रेंजिंग चल रही है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है गोल्ड में। तो ये आपकी खुशनसीबी भी कह सकते हैं कि ट्रेड्स तो कम बनी है, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी आपने इस इंडिकेटर की टेस्टिंग कर ली। जो इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में ऐसा काम कर रहा हो, सिर्फ इमेजिन कर लें जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी तो आप लाखों करोड़ों रुपया इस इंडिकेटर से बना रहे होंगे। अच्छा, फिर ये देखिए, यहां पे ये हल्का सा लो स्वीप हुआ, इसके ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट आया, इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं, यहीं से आप ट्रेड में गए, आराम से आपको टारगेट मिल गया। अच्छा, इसके बाद यहां पे पॉज कर करके आप देख लीजिएगा, बीच में कोई सेटअप नहीं बन रहा है। यहां पे ये हमारी अलर्ट कैंडल, ये ट्रिगर कैंडल, ब्रेकआउट आया, बड़ा ब्रेकआउट है, हमने वेट किया कि वापस आखिरी बेरिश कैंडल को प्राइस टच करे। यहां बेरिश कैंडल को प्राइस ने टच किया और आराम से 1:1 का टारगेट हमको मिल गया। इसकी मेजरमेंट अगर हम करते हैं, यहां पे यहां से ट्रेड ली, आराम से हमारा टारगेट पूरा हो गया, बल्कि प्राइस ज्यादा ही ऊपर चली गई। तो अगर हम इसके पॉइंट्स यहां पे कैलकुलेट करते हैं
तो इस ट्रेड से यहां से हम गए, जो पॉइंट्स हमको मिले 481 पॉइंट, यानी 48 पिप्स की ये ट्रेड है। बजाहिर आपको छोटी नजर आ रही है ट्रेड, लेकिन 48 पिप्स की ट्रेड है। लोगों की हसरत होती है गोल्ड में 20 पिप्स भी डेली के मिल जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद ये दो बेरिश कैंडल के बाद व्हाइट कैंडल नमूदार हुई, इसको टच करते हुए ये एक कैंडल बनी, इसका छोटा सा ब्रेकआउट हुआ, आप ट्रेड में गए और बहुत बड़ा टारगेट आपको इस ट्रेड ने दिया। इसी तरीके से ये एक ट्रेड यहां बनी हुई है, ये अलर्ट कैंडल बनी है, ट्रिगर कैंडल, यहां पे इसके ऊपर ये क्लोजिंग आई, इधर से आप ट्रेड में गए, बॉटम पे नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा। अब स्टॉप लॉस आपने हमेशा 30 सेंट नीचे रखना है, ताकि ये छोटी मोटी प्राइस अगर नीचे जाए तो एसएल हिट ना हो। अब यहां पे आपने नीचे एसएल रखा, प्राइस ने डबल बॉटम बनाया, यहां पे आके हल्का सा नीचे गई है 20 पॉइंट्स, 20 सेंट्स नीचे गई है, इसलिए 30-40 सेंट्स नीचे एसएल रखना है और यहां से ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो। इसके बाद फिर यहां पे ये ट्रेड बनी हुई है आपकी, ये अलर्ट कैंडल, ये ट्रिगर कैंडल, ये ब्रेकआउट हुआ, आराम से आपको टारगेट मिल गया। ये अपने पास भी आप नोटिस कर लीजिएगा सारी ट्रेड। आज के दिन मार्केट बहुत स्लो चल रही है, कोई इतनी खास ट्रेड्स बनी नहीं है। आज एक ही ट्रेड बनी और इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये देखिए, ये हमारी अलर्ट कैंडल, ये ट्रिगर कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, रीटेस्ट पे हम ट्रेड में गए, लेकिन हमारा ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहां हिट हो गया। और मौजूदा वक्त में अगर सूरत हाल देखते हैं तो फिल वक्त हमारे पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। इस बेरिश ट्रेंड के अंदर ये ब्लू कैंडल हमारे पास लास्ट बनी है, जिसके नीचे क्लोजिंग आई है और प्राइस नीचे ही गिर रही है, वो एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन इसका हाई स्वीप नहीं हुआ था, तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, इस वजह से इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर यहां पे हम मार्किंग करते हैं तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ आगे जाके आपको एडवांस सेशन में एक चीज की अगर समझ हो जाए तो फिर आप इस सेटअप में जा सकते थे, और वो समझ क्या है कि प्राइस ने हाई स्वीप नहीं किया इस ब्लू कैंडल का और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसमें तो हमने जाना नहीं है ट्रेड में। लेकिन जब दोबारा ऊपर गई तो ये देखिए छोटा सा हाई स्वीप किया हुआ है प्राइस, सेकेंड अटैम्प्ट में यहां पे छोटा सा हाई स्वीप किया और फिर जब मोमेंटम कैंडल से नीचे ब्रेकआउट दिया तो यहां से आपने ट्रेड में नहीं जाना था, अगले ब्रेकआउट में आप यहां से ट्रेड में गए और ये ट्रेड अभी रनिंग चल रही है, ये आपकी सक्सेसफुल हो गई। तो अगर इतनी समझ आप रखते हैं फॉरेक्स की कि पहली दफा में देखें हाई स्वीप नहीं हुआ था लेकिन नीचे क्लोजिंग आ गई तो आप नहीं गए, फिर प्राइस ऊपर गई, दूसरी दफा में इसने यहां पे इस हाई को स्वीप कर दिया इस ब्लू कैंडल, ये देखिए हल्का सा ये स्वीप हुआ, इसके ऊपर स्वीप करके अब जब क्लोजिंग दी छोटी सी नीचे मोमेंटम कैंडल से, तो ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो गई। तो टोटल अगर हम ट्रेड काउंट करते हैं 3 दिन में कितनी बनी, आप अपने पास भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट है, कुछ स्टूडेंट ने ली ये ट्रेड, कुछ ने नहीं ली, इसको हटा देते। ये 9वीं ट्रेड और ये 10वीं ट्रेड भी स्टूडेंट नहीं ले पाए, इसको भी हम माइनस कर रहे हैं, जबरदस्ती तो टीपी में नहीं डाल सकते ना। ये 10वीं ट्रेड हो गई हमारे यहां। 10 ट्रेड्स हमारी बनी है, कितनी विन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक स्टॉप लॉस है, 9। 10 में से 9 ट्रेड्स का टीपी हिट हुआ है आपका, 1 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी 90% का विन रेट आपको 3 डेज में मिला है। मैंने आपको एक चैलेंज किया था कि आप अक्टूबर के महीने की, सितंबर के महीने की, अगस्त के महीने की, जुलाई के महीने की, जून के महीने की बैक टेस्टिंग करें। कोई एक महीना भी अगर आप ऐसा निकाल देते हैं जिसमें 70% से कम विन रेट रहा हो, आपको फ्री में ये मिल जाएगा। और किसी एक स्टूडेंट को भी इसमें कामयाबी नहीं हुई, इसका मतलब है 70% से अबव ही इसका मंथली रिजल्ट रहता है।
अब 3 दिन में 90% का विन रेट आया, 9 ट्रेड्स में आपने टीपी लिया है और 1 ट्रेड में एसएल लिया है। अब अगर इससे भी ऊपर की एक्यूरेसी आप ढूंढ रहे हैं तो अगर जिंदगी में कहीं मिल जाए कभी तो मुझे जरूर बताइएगा और मेरे इल्म में जरूर लाइएगा कि इससे ऊपर की भी कोई एक्यूरेसी आपको कोई स्ट्रेटेजी दुनिया की दे रही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। 9:30 बजे आपकी क्लास है, क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।